जय हिंद क्लास। सनराइज़ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पर आप सभी छात्र घर बैठे तैयारी कर सकते हैं योग्य शिक्षकों द्वारा और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, एक सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप सभी लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता रहे। और आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने भारत के भूगोल को भारत के भूगोल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है पार्ट 2, उसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल की सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा भारत, किस प्रकार से जो हमारा भारत है वो पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था और गोंडवाना धरती के हिस्सा होने के बाद भू विवर्तन की खिसकाव के कारण जब भ्रंश पड़ा तो वह गोंडवाना धरती से टूटकर उत्तर पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर संचरण किया और कई करोड़ों वर्ष बाद लॉरेशिया महाद्वीप से जाके टकरा गया और वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था तिब्बत का पठार, जो कि ग्रेनाइटिक चट्टान से बना हुआ है। और जब दोनों के बीच में टकराव शुरू हुआ, नीचे की ज़मीन धंसने लगी और ऊपर की भूपरपटी उठने लगी, टीथिस सागर की समाप्ति हुई। और टीथिस सागर की समाप्ति के बाद जो उसके मलबे का उत्थान हुआ, वही मलबा बन गया आज हिमालय पर्वत श्रृंखला, चाप के आकार का हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आखिरकार किस प्रकार से भारत गोंडवाना धरती से टूटा, ये जो ऊपर की प्लेट है ये आखिरकार टूटी कैसे, और टूटने के बाद, ध्यान दीजिएगा, टूटने के बाद आगे की तरफ कैसे खिसकते जा रही है, इस सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। और हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है तो भारत पर जोर ज़्यादा रहेगा, कैसे आखिरकार भारत जो दक्षिणी गोलार्ध में था और आगे चल के उत्तरी गोलार्ध में आ गया। इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन डाल लेते हैं कि कल हमने अपने वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। कल के जो हमारा भारत का भूगोल, जो हमारा कल का भारत का भूगोल भाग 1 था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है, परत से निर्मित 5 से 200 किलोमीटर तक की मोटाई ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को प्लेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम अपना जीवन यापन करते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं और जिसको भूखंड कहते हैं, जमीन कहते हैं, भूमि कहते हैं, उससे अगर हम 200 किलोमीटर लगभग नीचे तक जाएंगे तो 200 किलोमीटर नीचे जमीन जहाँ पर हम अपना जीवन यापन करते हैं, उससे 200 किलोमीटर नीचे ये जो भूखंड होता है, ये ठोस भूखंड होता है। कैसा भूखंड? ठोस भूखंड। और जैसे आप धरती को नीचे खोदते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप धरती को खोदते चले जाएंगे नीचे, तो धरती का जो घनत्व होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। आपको नीचे जमीन, चट्टान, खनिज पदार्थ, कोयला, ये सब मिलेगा और धरती का जो एक धरती का एक जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर ठीक है, जैसे ही आप 200-250 किलोमीटर के नीचे पहुंचेंगे तो जो नीचे का माहौल है या नीचे की जमीन है वो हल्की सी तरल अवस्था में पाई जाएगी। 200 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे, जो धरती है, धरती आपको तरल अवस्था में मिलती जाएगी। पहले कम तरल अवस्था में रहेगी, फिर धीरे धीरे और तरलता बढ़ती जाएगी और जैसे गहराई में जाएंगे तो और ज़्यादा तरलता बहती जाएगी, तरलता दिखती जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो हमारी ठोस पृष्ठ है, ये हमारा ठोस जो भूमि है, ये कहीं ना कहीं उस खौलते हुए लावा में क्या कर रही है? तैर रही है। ये कहीं ना कहीं उस खौलते हुए लावा में क्या कर रही है? तैर रही है। अब देखिए, पानी में या तरल पदार्थ में कोई तैरती हुई चीज़ में सीधी सी बात है वाइब्रेशन तो होएगा ही। और जिस प्रकार से नीचे के तरल पदार्थ का मोशन होगा, जिस प्रकार से नीचे के तरल पदार्थ का मोशन होगा, धरती उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। और क्योंकि ये जो जमीन है ये किसी लोहे स्टील से तो जकड़ी नहीं हुई है, ये एक भुरभुरी मिट्टी, चट्टान जो नीचे गड़े हुए हैं उससे बनी हुई है, तो नीचे का जो बल है वह कोशिश करता है इस भूमि को तोड़ने की।
और जब भूमि नीचे के बल से टूटती है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये भूपर्पटी है, क्रस्ट है जिसके ऊपर हम जीवन यापन करते हैं, और नीचे से एक बल लग रहा है जो लगातार धरती को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब धरती बीच से टूटेगी तो सबसे पहले भ्रंश पड़ेगा। भ्रंश का मतलब बीच में दरार पड़ेगी, और अगर वह किसी समुद्र के पास में है तो उस समुद्र का जल उस भ्रंश में चला जाएगा और एक नए सागर की उत्पत्ति होगी। धीरे धीरे यही भ्रंश ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, गर्त बनता जाएगा और एक दूसरे से अलग होता जाएगा, एक दूसरे से अलग होता जाएगा, और जो बीच में सागर बना उसका आकार विशाल होता जाएगा। और अगर ये दोनों अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भूखंड से ये टकराएंगे भी। देखिए, कहीं पर भी अगर कोई भूखंड टूटता है और टूटने के बाद विस्थापन करता है तो उसका पृष्ठ भाग उठा रहता है और अग्रभाग झुका रहता है, और जो अग्रभाग झुका रहता है वह जब आगे की तरफ संचरण करता है तो समुद्री मलबे को उठाता हुआ चला जाता है और उसी से बनते हैं मोड़दार पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। पृथ्वी का जो सबसे ठोस पार्ट है, हमारी भूमि का ये जो सबसे ठोस जमीन है, इसी को हम क्या कहते हैं, जरा बताइए? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेट कहते हैं। यानी जिस जमीन में हम रह रहे हैं, अभी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, यही हमारी क्या है? प्लेट। और ये प्लेट खौलता हुआ लावा में तैर रही है। अब अगर खौलते हुए लावा में तैर रही है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा जो घनत्व है, हमारी बॉडी का जो वजन है, हमारे बॉडी का जो मास है, वह पृथ्वी के मास से बहुत ज़्यादा कम है। और पृथ्वी का जो घनत्व है, आप द्रव्यमान जो बोल सकते हो, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता। और कभी अगर कुछ क्रियाएं महसूस हुई तो वही कहलाती हैं भूकंप की क्रियाएं। अगर भूखंड तैर रहा है तरल में और उसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ तो उसी को हम क्या कह देते हैं? भूकंप कह देते हैं। आगे पढ़ेंगे इस सिद्धांत को। यह कई खंडों में विभाजित होती है, यह कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागर क्रस्ट से निर्मित होती है। हमारा जो प्लेट होता है, प्लेट आगे चल के भू विवर्तनिकी क्रियाओं की वजह से टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो कई भूखंडों में विभक्त हो जाता है, कई सागरों में विभक्त हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं क्या? महाद्वीप और महासागर। ठीक है। और देखिए, जब हम अपने पर्पटी को या प्लेट को नीचे की तरफ ड्रिल करते हैं, खोदते हैं, तब हमें यहाँ से क्या मिलता है? सिलिका मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। इन सब की अधिकता पाई जाती है। कल मैंने क्या बताया था कि जब ज़मीन को आप खोदोगे तो ज़मीन की कई परत मिलेंगी, जहाँ पर ज़मीन के कणों की जो घनत्व है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे घनत्व ज़्यादा होता जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम नीचे खोलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है। और नीचे जाते जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? सीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? सीमा, यानी सिलिका और प्लस क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का जब आप नीचे ड्रिल करोगे तो जो ठोस परत है, पृथ्वी की जो ठोस परत है वही क्या है? सियाल। यानी हम किस में रह रहे हैं? सियाल में रह रहे हैं। पृथ्वी की जो ठोस परत है उसी को क्या बोलते हैं? सियाल। जब 200, 250, 300 किलोमीटर नीचे जाओगे और वहाँ पर एस्थेनोस्फीयर शुरू हो जाएगा, मैग्मा चैम्बर शुरू हो जाएगा। तो जब हम मैग्मा चैम्बर, जहाँ पर आपको बता दें, जहाँ पर हमारा खौलता हुआ लावा है, जहाँ पे हमारा खौलता हुआ लावा है, तरल अवस्था में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमा। और वहाँ पे क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। और ये किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सियाल वाली परत है वह सीमा के ऊपर तैर रही है। क्या कर रही है? जो हमारी सियाल वाली परत है, ठोस परत है, वह सीमा के ऊपर तैर रही है। ठीक है। जो ठोस परत है उसमें मिलता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो तरल क्या बोलते हैं परत है, उसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी का वह हिस्सा जो खौलता हुआ लावा है, जहाँ पर 3000 से 6000 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? सीमा की। और सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके ऊपर जो पृथ्वी का ठोस भाग है, वहाँ पर किसकी अधिकता पाई जाती है? सियाल, यानी सिलिका और
एल्यूमिनियम, ठीक है। और वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जब इन दोनों परत को आप और पार करके नीचे की ओर जाते हो, जब इन दोनों परत पार करके आप नीचे की तरफ जाते हो और ज़्यादा गहराई में जाते हो, तब आपको मिलता है नीफे। क्या मिलता है? नीफे। और नीफे का मतलब होता है